हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम आपको एक ऐसी किसानी कहानी सुनाने जा रहे हैं कि आपकी रूह कांप जाएगी। रामपुर नामक एक छोटा सा गांव मध्य प्रदेश में उपस्थित था। उस गांव में छोटे किसान रहा करते थे, जिनकी जिंदगी खेत खलिहान में काम करने के कारण शुरू होती थी और वहीं पर ख़त्म होती थी। मेरा कहने का मतलब ये है कि उस रामपुर गांव के किसानों का मुख्य स्रोत कृषि था। वैसे तो कृषि करना कोई छोटा काम नहीं होता है, लेकिन उन लोगों के पास छोटी छोटी ज़मीन होने के कारण वहीं पर खेत किया करते थे और अपने परिवार का पेट भरते थे। एक साल ऐसा हुआ कि बहुत जोर से बारिश होने के कारण सभी किसानों में खुशी उल्लास था और जो किसान खेती नहीं किया करते थे वे भी खेती करने के लिए राजी हो गए थे और अपने खेतों में काम नहीं करते थे। उस गांव में पहले यहाँ होता था कि बारिश समय पर नहीं होती थी, जिस कारण से बहुत सारे किसान वहाँ से पलायन किया करते थे और कुछ तो पलायन करके बगल वाले जिले के मार्केट में काम भी किया करते थे और अपने परिवार का पेट भरते थे, व्यवस्था किया करते थे। लेकिन वह साल बारिश आती है और किसानों को अच्छी खासी रकम होने की उम्मीद थी। वह गांव के सभी किसान जमींदार के पास जाते हैं और 50,000 राशि लोन के तौर पर लेते हैं और कहता है कि फसल अच्छी होगी। इसी कारण से सभी लोग लोन ले रहे हैं और जमींदार से और सभी लोग ऐसा ही करते हैं। उसी गांव में एक किसान रहा करता था जिसका नाम लाल मोहन था और उसका बेटा बहुत पढ़ा लिखा था। एक दिन ऐसा हुआ कि कभी कभी वह अपने पिता के साथ कृषि करने के लिए अपने खेत में काम कर लिया करता था, जिससे कि उनके पिता को कुछ मदद हो जाए और उन्हें काम करने में ज़्यादा परेशानी का सामना ना करना पड़े। समय पर बारिश होने के कारण सभी किसानों ने अपना खेत में अच्छी चीज़ें तथा अच्छी फसलों का चुनाव करके उसे बीज बो दिया था। आपको बता दें कि जब फसल लगाने के समय था तो उस समय भी बारिश हो गई थी और जब फसल कटाई का समय था उसी समय भी बारिश हो रही थी। इसी कारण से बहुत सारे किसानों का उस साल भी बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया था। फिर भी फसल की कटाई के समय अगर बारिश होती है तो फसल में बहुत सारे दिक्कतें आ जाती हैं। इस कारण से उस गांव के मतलब रामपुर गांव के सभी किसान बहुत ज़्यादा कर्जदार हो गए थे। जमींदार उन लोगों पर अपनी मर्जी के काम कराता था और उन्हें अपने खेतों में काम करवाता था। उसके बदले में कोई किसानों को मजदूरी नहीं मिलती थी। ऐसा क्या स्पेशल है, वह वहाँ के लोगों का बहुत ज़्यादा शोषण करने में सक्षम था। एक गरीब किसान था और जमींदार को उससे भी उनका काम पूरा नहीं हुआ तो उन्होंने रामलाल किसान को तथा उसके बेटे को भी उसके घर से उठा ले गया था अपने खेतों में काम करवाने के लिए। जैसा कि आपको बताया गया है कि पहले ही रामलाल का बेटा पढ़ाई करने में बहुत व्यस्त आरोही स्कूल पढ़ाई करने के लिए प्रतिदिन जाया करता था। रामलाल जमींदार से कहता है कि मेरा बेटा स्कूल पढ़ने के लिए जाता है, उसे काम पर नहीं ले जाना चाहता हूँ। तुम्हारा काम मैं कर लूँगा, तुम चाहो उतना भी दिन करूँगा। तुम्हारे खेत में मैं काम करने के लिए तैयार हूँ। दोस्तों, आप इस प्रकार की कहानी से ये समझ सकते हैं कि किस प्रकार अगर किसान कर्ज में डूब जाता है तो उनका शोषण किया जाता है। और यह कहानी काल्पनिक है, इससे कोई वास्तविक नहीं है, यह काल्पनिक कहानी है।